नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं श्री राधा रानी के बारे में। श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य धरती पर हुआ था। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियां हम सब के बीच मौजूद हैं। पुराण के अनुसार राधा रानी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में बीता है। देवी राधा को लोग उनके प्रेम, समर्पण और त्याग के लिए जानते हैं। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं है। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले हुआ हो या न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं और उनकी पूजा एक साथ की जाती है। देवी राधा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हृदयनी शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार वह दूधियों की प्रमुख थी, यानी कि ब्रज गोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती हैं। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। श्री राधा रानी को वृंदावनेश्वरी भी कहा जाता है, जो दूधियों यानी कि ग्वालिनों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई थी। यह वैष्णव संप्रदाय में सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं। इसके साथ ही कुछ लोग देवी राधा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्त्री रूप के रूप में भी मानते हैं। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरिवंश और स्वामी हरिदास की पुस्तकें राधा को मुख्य देवता मानती हैं। यहाँ राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा को गोपियों के स्रोत और अनंत आत्माओं की मां के रूप में बताया गया है। अगर हम बात करें नारद पंचरात्र की, तो नारद पंचरात्र में कहा गया है कि राधा गोकुलेश्वरी हैं, जो सहज प्रेम की पूर्ण अवतार हैं और महाभाव की प्राप्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सभी अस्तित्वों के सर्वोच्च ईश्वर हैं और श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, और वह अपनी भक्ति और सेवा की संपूर्ण संपदा के साथ अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। इसके साथ ही सम्मोहन तंत्र में देवी दुर्गा माँ राधा के बारे में कहती हैं कि दुर्गा नाम जिसके नाम से मुझे जाना जाता है वह उनका नाम है। जिन गुणों के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ वे राधा रानी के गुण हैं। जिस महिमा के साथ मैं विराजमान हूँ वह उनकी महिमा है। वह महालक्ष्मी है। श्री राधा श्री कृष्ण की सबसे प्यारी प्रेमिका है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडीर वन नामक एक जंगल में हुआ था। उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में सर्वोच्च देवी और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद गौड़िया वैष्णव परंपरा के भीतर भी उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना जाता है। अगर हम बात करें राधा रानी के जन्म की, तो राधा रानी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। इसके साथ ही पद्म पुराण में हमें एक कथा मिलती है जिसमें कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिए थे। वैकुंठ में स्थित श्री लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवत की जीवन शक्ति राधा है।
कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।